हेलो एवरीवन, इस छोटे से वीडियो में मैं क्विकली जैन 25 पेपर का रिव्यू और एमसीक्यू का सोल्यूशन, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आप लोग क्विकली आपको अपना मार्क्स चेक करना रहेगा। हम सोल्यूशन करेंगे, आप क्विकली अपना मार्क्स चेक कर लीजिए और नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी में लग जाइए। ठीक है, डिटेल सोल्यूशन मैं बाद में प्रोवाइड कर दूंगा क्योंकि अभी आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। पेपर तो कॉन्सेप्ट वाइज एवरेज है बट बहुत लेंदी था, और मैं पहले से बोल रहा हूँ कि जब से इन्होंने एमसीक्यू चालू किया है तब से इन्होंने पेपर को लेंदी ही रखा है। तो ये तो पेपर लेंदी था। अब जब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, काफ़ी सारे क्वेश्चंस पास्ट एग्जाम पेपर्स में अपने काफ़ी सारे क्वेश्चंस एक्चुअली हमारे रिविजन्स में भी कवर किए थे। सिमिलर क्वेश्चंस आए, सेम क्वेश्चंस भी आए, थोड़े केसेस में थोड़े नंबर्स इधर उधर चेंज हुए हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन था, फिर लीजेस वाला क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो इसमें 5 आउट ऑफ 5 मिलना बहुत आसान है। फिर ये वाला जो क्वेश्चन था आपका रिकन्स्ट्रक्शन का बहुत लेंदी था क्योंकि इसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स थे, तो वो एक लेंदी क्वेश्चन आपको तकलीफ और डिफिकल्ट हो सकता है। और जब क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं, ये अगेन पास्ट एग्जाम में आ चुका है, सेम क्वेश्चन थोड़े नंबर चेंज के साथ आया हुआ है। फिर ये कैश फ्लो ने इस बार बहुत लोगों का एग्जाम बचाया, मैं बोल दूँ अगर, क्योंकि यहाँ पे 7 मार्क है और 8 मार्क एमसीक्यू में, ये दोनों मिला के 15 मार्क का आपका सेवियर है कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन इस बार। फिर एमालगमेशन का क्वेश्चन स्टैंडर्ड, कोई ज़्यादा तकलीफ वाला बात नहीं है। सबसे सरप्राइजिंग था कंसोलिडेशन, जहाँ पे सिर्फ 3 एडजस्टमेंट और उससे ज़्यादा खास एडजस्टमेंट था ही नहीं। मतलब ये तो 14 आउट ऑफ 14 क्वेश्चन बनता है। अब हम चलते हैं एमसीक्यू का डिस्कशन पे। एमसीक्यू का फर्स्ट क्वेश्चन है, ये पूछ रहा है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके केस में, प्रॉफिट और लॉस ऑन द कॉन्ट्रैक्ट के केस में, मेरे हिसाब से ये पूरा प्रॉफिट और लॉस ऑन द फुल कॉन्ट्रैक्ट है, जो कि आंसर आता है लॉस ऑफ 5 लाख। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 16 का क्वेश्चन है। हम इसका बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं करेंगे क्योंकि इक्विटी शेयर्स क्वालिफाइंग एसेट्स नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है केस सिनेरियो नंबर 1, जहाँ पे कैश फ्लोज का क्वेश्चन पूछा गया है। अब इस कैश फ्लो में फर्स्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी 160 600, ये वाला पार्ट अगर आपने मिस किया है तो आपका आंसर गलत आ सकता है। फिर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ये तो सीधा साधा क्वेश्चन है, गुडविल खरीदेंगे तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, इसमें कोई तकलीफ है ही नहीं। फिर ऑपरेटिंग एक्टिविटी 150 और 500, सीधा सीधा टोटल करिए, आंसर आ जाएगा। इन्वेस्टिंग भी आप सीधा सीधा टोटल करेंगे, आंसर आ जाएगा। फिर ये 5 लाख का लोन, ये भी हमने बहुत फोकस किया था जब हम रिवाइज कर रहे थे। 5 लाख का लोन है। अब ये 5 लाख का लोन जून 23 में लिया है। अब इसमें 31 मार्च 24 को बैलेंस शीट में क्या क्लासीफाई करना है वो पूछा गया है, राइट। अब इसमें 5 लाख का लोन में हमने क्या किया है, 50,000 तो हमने दिसंबर 23 में पे कर दिया है। अब बैलेंस अमाउंट जो है हम अगले साल पे करेंगे, करेक्ट। तो अगले साल जो 2 पेमेंट होगा 1 लाख का, वो होगा मेरा शॉर्ट टर्म बोरोइंग और बाकी होगा मेरा लॉन्ग टर्म बोरोइंग। ठीक है, फिर आया गवर्नमेंट ग्रांट। ये बहुत ही लंबा क्वेश्चन था, आपको स्टेप बाय स्टेप केयरफुली कैलकुलेट करना था। बट अगर आपने स्टेप बाय स्टेप उसको करेक्टली कैलकुलेट किया है, मतलब इन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट ग्रांट, इम्पेयरमेंट, AS10, इन सबको मिक्स करके एक सिंगल क्वेश्चन है। बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर था, ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, इसमें कोई दिक्कत थी नहीं। तो पहले आपको इसमें क्या करना था कि AS12 के हिसाब से पहले आपको नंबर निकालना था। उसके बाद जब वो रिफंड होता है पूरा का पूरा 15 लाख, उसको ऐड बैक करना था। तो पहला इम्पेयरमेंट का लॉस आंसर आता है 625। फिर लॉस ऑन एक्सचेंज 1 लाख आता है। अब यहाँ पे भी थोड़ा क्लैरिटी नहीं, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बाई पेइंग कैश, एक्चुअली रिसीविंग कैश अगर होता है तो 1 लाख का लॉस होता है। अगर आप कैश पे करते हो और आप मशीन एक 18 लाख की खरीदते हो तो आपका बेसिकली 16 लाख आपका वैल्यू बनता है, बिकॉज आपने कैश पे किया है 2 लाख का। ठीक है, अब इस चीज़ में प्रॉपर क्लैरिटी नहीं कि भाई हमने कैश लिया है या कैश लिया है। दे हैव सेड पेड कैश। अगर कैश पे किया है तो पेमेंट ऑफ कैश के बेसिस पे अगर आप जाओगे तो 2 लाख तो हमने पे कर दिया है और हमको मशीन मिला 18 लाख का, तो मतलब बैलेंस जो 16 लाख है वो हमारा एग्जिस्टिंग मशीन का हम वैल्यूएशन पकड़ सकते हैं फॉर एक्सचेंज पर्पसेस। ठीक है, अब वो कंसिडर करोगे तो आंसर नहीं मैच होता है। अगर आप ये कंसिडर करोगे कि भैया 18 लाख का मशीन आया है और 2 लाख कैश में आया है, तो 21 लाख की जगह मुझे 20 लाख मिला है, तो 1 लाख का लॉस हो गया। फिर ये 29 लाख इसका वैल्यूएशन है और डिप्रिसिएशन 487,500। उसके बाद ये डेफर्ड टैक्स का अगेन स्टैंडर्ड क्वेश्चन पहले से आया है। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, रिवर्सल जो होता है ये 82,000 का रिवर्सल है इंटू 20%। परमानेंट डिफरेंस डायरेक्ट क्वेश्चन, मैं हमेशा बोलता हूँ एमसीक्यू में 1 या 2 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे कि सीधा कुछ किए बिना मार्क्स मिल जाते हैं। डोनेशन परमानेंट डिफरेंस है इस केस के हिसाब से, ये AS22 के हिसाब से नहीं है, इट हैज टू बी एज पर इनकम टैक्स है। डेफर्ड टैक्स एसेट का वैल्यू है 123,600 और इसका वैल्यू है 3,30,000। आई होप आपका पेपर अच्छा गया हो। अब इससे ज़्यादा टाइम वेस्ट मत कीजिए, क्विकली अपना MCQs का टोटल कर लीजिए और कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट पेपर लॉ पेपर का तैयारी पे लग जाइए।